हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेबी के लिए हाफ स्वेटर। हाफ स्वेटर कह सकते हैं, वेस्ट कह सकते हैं, इनर जो हम अंदर से बच्चों को, छोटे बच्चों को पहनाते हैं। ये मैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल ली है। ये देखिए, इस तरह के गोलों में आती है, एक डिब्बे में पैक आते हैं। ये 6 गोलों का डिब्बा आता है। आप सिंगल गोला भी ले सकते हैं, पूरा डिब्बा भी ले सकते हैं। इस तरह से ये मैंने 50 स्टिचेस से शुरू किया है। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 फंदे हैं हमारे। ये टाइट नहीं डालेंगे हम इन्हें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बस सिलाई के बराबर से लेते हुए डालेंगे। बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम इनको बुनना शुरू करेंगे। नीचे हमने बॉर्डर बनाया है इसमें उल्टा उल्टा का। ये पहली सिलाई है हमारी। आप 6 सिलाई या 8 सिलाई का इसमें बॉर्डर बनाएंगे। पहली सिलाई है ये। उल्टी उल्टी बुनते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे फंदे एकदम टाइट नहीं हैं, बिल्कुल सिलाई के बराबर से लेते हुए मैंने डाले हैं। इस तरह से हम एंड तक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, उल्टी उल्टी बुनते हुए ये पहली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम अगली सिलाई पर। ये भी हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। दूसरी सिलाई है हमारी ये। इसी तरह से हमें ये 6 या 8 सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेनी है, जितना हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं। मैं इसमें 6 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी, तो मैं ये 6 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इधर ये लाइन्स अगर हम गिनेंगे, 3 लाइन हमारी इधर आएंगी और 3 लाइन हमारी इधर आएंगी। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी 6 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। ये 3 लाइन हमारी इधर आ गई और 3 लाइन हमारी इधर आ गई। अब हम इसमें डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया। बहुत ज़्यादा हमें इसमें डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम इसे अंदर पहना रहे हैं, तो हमें बहुत हल्का सा ही डिज़ाइन डालना होता है इसमें। तो मैं इसको बुनूंगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरीके से बुनते हुए मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। जिस तरह से कि हम बॉर्डर बनाते हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, उस तरह से बनाएंगे और इसी तरह से बुनते हुए सिलाई के एंड तक सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए हमने ये पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए दूसरी सिलाई पर। उल्टी साइड से, सीधी साइड से हमें ये डिज़ाइन शुरू करना है। उल्टी साइड पर आ गए और यहाँ से हम ये पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। इसमें कोई भी फंदा हमें सीधा नहीं बनाना है, उल्टी साइड से हमें पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। उल्टी सिलाई हम ये पूरी बनाते हुए अब हमने ये सिलाई एंड तक कंप्लीट कर ली है। यही 2 सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है। पहला फंदा हमने बिना बुना लिया, एक फंदा हमने सीधा बुना, धागा आगे लिया, एक फंदा उल्टा। यहाँ से हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें ये देख के चलना है। जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बुनेंगे। हर बार वही फंदे सीधे उल्टे बुने जाएंगे जो हम शुरू से बुनना शुरू किए। इस तरह से हम इसकी लंबाई कंप्लीट होने तक बुनेंगे। ये देखिए, सीधी सिलाई ऐसे ही बुननी है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। तो हम इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा सीधी साइड से और उल्टी सिलाई से पूरी सिलाई उल्टी बुनते हुए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये प्लेन भी नहीं रहा और एक डिज़ाइन बन गया, और लेकिन बहुत उभरा हुआ डिज़ाइन भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगेगा इसमें। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। ये हमारा 6 इंच के करीब हो गया है।
और अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो हमारा ये 15 सेंटीमीटर हो गया है। अब हम इसके ऊपर की बुनाई शुरू करेंगे। यहाँ से हमें कोई फंदा सीधा नहीं बनाना है, हम सारा इसको उल्टा ही बनाएंगे और फंदे घटाएंगे। यहाँ पहली बार में 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, एक फंदा ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 फंदे हमें ये बुनने हैं, क्योंकि हमें इसके कंधे के फंदे 10 रखने हैं। 1 2 3 4 5 10 फंदे हो गए। यहाँ से आगे हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये घटा दिया, पहले 2 फंदे का एक फंदा किया, वो वाला फंदा मिला के उसके बाद ये फंदा अलग करेंगे तो 9 फंदे हमने और बुने। पहले 2 का एक किया, फिर 9 फंदे बुने, फिर 2 का एक किया। अब हम इसको एंड तक बुनेंगे जब तक हमारे ये 13 फंदे रह जाएंगे। पूरी सिलाई ऐसे ही हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें इसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 12 ये हो गए, एक ये 13 फंदे होने तक हम इनको सारे फंदे हमने ऐसे ही बुन लिए। लास्ट में अब हमारे ये 13 फंदे बच गए हैं। 13 में से यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब ये 11 बच गए। यहाँ में ये 11 के 11 हम पूरे उल्टे बना लेंगे। अब आ गए हम उल्टी साइड पर। जिस तरह से हमने यहाँ सिलाई के शुरू में 2 फंदों का एक फंदा किया, इसी तरह से यहाँ भी शुरू में 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। अब ये सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे एंड तक। इस सिलाई में और कोई भी फंदा नहीं घटाना है। देखिए उल्टी साइड से हमने ये पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब आ गए हम फिर से सीधी साइड पर। अब हमारे यहाँ एक फंदा हमने यहाँ घटाया, एक फंदा यहाँ घटाया, एक यहाँ घटाया, एक यहाँ घटाया, 4 फंदे हमारे ये घट चुके हैं। अब हमें यहाँ शुरू में और आखिर में कोई फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ हमें यहाँ फंदे ये घटाने हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे। एक फंदा बुना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे घट गए ये। और उसके बाद हमें 2 फंदे का एक 10 फंदे बुन लिए हमने पहले, और फिर 2 फंदे का एक फंदा किया। एक फंदा यहाँ घट गया। अब एंड में 12 फंदे रहने तक हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे, और उसके बाद फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और एंड के 10 फंदे सिंगल सिंगल बुनेंगे। हर बार हमें यही करना है। यही चीज़ हमें 5 बार तक करनी है, यानी कि ये लाइन हमारी 5 हो जानी चाहिए। पहले 10 फंदे बुनने हैं, फिर 2 फंदे का एक फंदा करना है, उसके बाद सारे फंदे हमें ऐसे ही बुन लेने हैं एंड तक। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 ये 6, ये हो गए हमारे 12 फंदे। यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, और जो आगे 10 फंदे बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा पीछे लेके 10, ये 10 फंदे हो गए। यानी कि हमें 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर रख के उसके बीच जो बीच के फंदे हैं, हर बार ये वाले 2 फंदे का एक फंदा करना है और ये वाले 2 फंदे का एक फंदा करना है। 3 बार अभी हम यही और रिपीट करेंगे। उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाना है। सीधी सिलाई में
पहले 10 फंदे, फिर 2 फंदे का एक फंदा, फिर सारे फंदे बुनेंगे 12 फंदे रहने तक, फिर 2 फंदे का एक फंदा और एंड के 10 फंदे फिर ऐसे ही बुन देंगे। इसी तरह से हम ये 5 लाइन होने तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये ही सेम मेथड हमने ये 5 बार रिपीट किया है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फंदे हमारे यहाँ घट गए, 5 यहाँ घट गए, 10 हो गए, और ये 2 फंदे हमारे यहाँ घट गए, 12 फंदे टोटल हमारे ये घट चुके हैं। अब हमें इसके गले की घटाई करनी है। देखिए, पहले हम ये कंधे के फंदे ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे हमने ये बना लिए। अब हमें ये फंदे घटाने हैं सारे। देखिए कैसे घटाएंगे। यहाँ 2 फंदे का एक फंदा किया, फिर ये वाला फंदा इसमें ले लिया, 2 फंदे का एक किया, फिर इधर ले लिया, 2 फंदे का एक फंदा किया। इस तरह से एंड में 10 फंदे रहने तक हम ये सारे फंदे घटा लेंगे। अगर आपको गला और छोटा करना है तो आप इसमें 2 सिलाई अभी और बुन देंगे तो हमारे 2 फंदे और कम हो जाएंगे। इस तरह से भी, ये लंबाई कम है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ 10 सिलाई बनाई है फंदे घटाते हुए। उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाया है और सीधी सिलाई में हर बार 2-2 फंदे हम घटाते गए, एक इधर से और एक इधर से। मोंढे की साइड हमें सिर्फ एक बार ही घटाना है ताकि हमारा ये एक गैप्स जैसा दिख जाए कि हमें यहाँ से मोंढा शुरू हो रहा है। हमारा आर्म होल हमारा यहाँ से शुरू होगा, इसलिए हमने ये एक एक फंदा घटा दिया है। अगर आप नहीं भी घटाएंगे तो भी ये चल जाएगा, या एक की जगह 2 भी घटा देंगे तो भी हो जाएगा। अब हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे रहने तक घटाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी हमें ये फंदे बंद नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करने हैं। अब ये 10 फंदे एंड तक ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, ये 10 फंदे। अब हमें सिर्फ यही 10 फंदे बार बार बुनने हैं। दूसरी साइड के 10 फंदे हम बाद में बुनेंगे। पहले ये आर्म होल कंप्लीट होने तक हम ये 10 फंदे बुनते जाएंगे। दोनों साइड से हमें इनको उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये इसका गले आ गया। दोनों पल्ले हमें बिल्कुल सेम तरीके से बुनने हैं, आगे का भी और पीछे का भी। इस तरह से दोनों साइड से हमें इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए, ये गले के बाद हमने एक साइड का कंधा ये कंप्लीट बुन लिया है। अब अगर हम ये लाइन गिनेंगे तो 5 लाइन हमारी ये पहले हो गई थी, 6ठी लाइन हमारी ये घटाने के साथ बन गई, और उसके बाद हमने लाइन बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन ये हो गई, 6 लाइन ये हो गई। यहाँ से गिनेंगे तो ये पूरी 18 लाइन है, यानी कि 36 सिलाई 36 रो इसमें आएंगी। अब हम इसको ये वाली सिलाई में या तो ऐसे ही शिफ्ट कर लेंगे या तो इनको बुन के शिफ्ट कर लेंगे, और अब हम दूसरी सिलाई के फंदे बुनेंगे। इस तरह से हम ये धागा काट देंगे और अब हमें ये वाले फंदे बुनने हैं। इस तरह से बुनेंगे, लेकिन हम देखते हैं जब हम फंदे घटाते हैं तो कई बार हमारा यहाँ एक गैप जैसा आ जाता है, तो उस गैप से बचने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और ये साथ में लेके बुन देंगे। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपका गैप आ रहा है तो आप इस तरीके से बुन सकते हैं, गैप नहीं आ रहा है तो आप सिंपल तरीके से इसको बुनें। इस तरह से हम इसको बुनाई के साथ में ले लेंगे धागा, ताकि हमारे यहाँ फिनिशिंग रहे। अगर आप बुनाई के साथ में लेना भूल गए हैं तो आप बाद में इसको सुई से भी कर सकते हैं या क्रोशिया से कर सकते हैं।
इस तरह से अब इसी तरीके से बस यही हमने 10 फंदे बुनते हुए ऊपर तक जाना है, और जितनी सिलाइयाँ उस तरफ दूसरी साइड की हैं उतनी ही सिलाइयाँ हमें इधर करनी है। और दूसरा पल्ला भी हमें बिल्कुल इसी के तरीके से बनाना है, ज़रा सा भी कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा कोई गैप नहीं बना। बस यही 10 फंदे हम बार बार बुनते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों साइड एक बराबर बना ली हैं। अब हमारा ये पल्ला हो चुका है कंप्लीट। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये दूसरा पल्ला बनाया है। जहाँ जहाँ फंदे उसमें घटाए हैं वहाँ वहाँ उसमें घटाए हैं, बिल्कुल बराबर बनाना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा उल्ट आगे का और पीछे का अलग करना चाहते हैं तो आप ये जो मैंने 5 लाइन के बाद फंदे ये गले के घटाए हैं, तो आप 8-10 लाइन के बाद फंदे घटा देंगे, 8-10 लाइन करेंगे और उसके बाद ये फंदे घटाएंगे तो ये गला छोटा हो जाएगा। तो एक गला आगे का छोटा, आगे का बड़ा और पीछे का छोटा हो जाएगा। लेकिन मैंने ये दोनों गले बराबर बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कंधों को यहाँ से बंद कर देंगे। पहले हम ये इधर ले लेते हैं फंदे। ऊन हमारी आप देख सकते हैं ये मैंने 2 गोले लिए थे तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही ये बच गया है। तो ये करीब अगर हम देखें तो 35 ग्राम यानी 25-25 ग्राम के ये गोले हैं। 50 ग्राम ऊन थी मेरी, उसमें से भी ये बच गई है। 10-15 ग्राम तो ये भी होगी। तो ये 35 से 40 ग्राम के बीच में ये स्वेटर आराम से बन जाएगा अगर आप बेबी वूल में बना रहे हैं। कोई और वूल में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है। अब हम इसको ये सीधे वाले पल्ले हम अंदर की साइड रखेंगे ऐसे, और ये कंधे हम बंद कर देंगे। दोनों कंधे हमें इसी तरह से बंद करने हैं कि सबसे पहले एक फंदा पीछे का, एक आगे का, 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। थोड़े से टाइट की तरफ हम ये रखेंगे। ये वाला फंदा पिछले पल्ले में, पिछली सिलाई में लेंगे, उससे अगला फंदा भी लेंगे, एक इस आगे से लेंगे और ये 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर यहाँ ले लेंगे पीछे वाली सिलाई में 2 फंदे लेंगे, एक आगे से लेंगे, 3 का एक कर देंगे। इस तरह से करते हुए हम ये पूरे फंदे बंद कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी साइडों से सिलाई कर देंगे। ये हो गया हमारा एक कंधा कंप्लीट। अभी हम ये सिलाई से या क्रोशिया से यहाँ पीछे की तरफ धागा लाकर यहाँ पर हम इसको काट देंगे, और इसी तरीके से हमें ये वाले फंदे भी बंद कर लेने हैं। उसके बाद हम इसकी साइडों की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों कंधे बंद करने के बाद इस साइड से हमने ये इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इस साइड से करेंगे इसकी सिलाई। अगर आपका यहाँ धागा बचा हुआ है तो आप यही धागा ले लेंगे, और नहीं तो आप दूसरा धागा सिलाई में सुई में डाल के उससे आप इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से ये सिलते हुए जो हमारे ये बिना बुने फंदे लेते हैं, हम एक फंदा शुरू में हम बिना बुना लेते हैं, उसको साथ में लेके ये ऐसे ये वाला सिलाई में लेंगे, ये फंदा सिलाई में लेंगे, और इस तरह से हम इसको सिल देंगे। पूरा एंड तक हमें इसको इसी तरीके से सिलना है।
इस तरह से। और ये जो हमने एक फंदा घटाया था यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है। इसी तरह से यहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ तक दोनों साइड से इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमारा ये स्वेटर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही कम टाइम में बनने वाला, बहुत इजी तरीके से बनने वाला, कहीं भी बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। बस सिर्फ हमें थोड़े से फंदे यहाँ घटाने हैं इसको शेप देने के लिए, और इस तरह से हमारा ये स्वेटर बन के हो जाएगा तैयार। अगर आप बिगनर्स हैं और आप कोई डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ कोई भी डिज़ाइन बनाए बिना प्लेन भी बना सकते हैं। मैं पहले इसमें मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं प्लेन भी बता चुकी हूँ मैं, जो इसमें कोई भी बुनाई नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।